जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजादी के पश्चात जब हमारे भारत में राज्य डिसाइड किए गए तो 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। आज भारत के कई सारे हिस्सों में अलग अलग राज्य की डिमांड उठ रही है, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं क्षेत्रवाद के आधार पर। आपको ज्ञात होगा कि आजादी के पश्चात भारत में जब भाषा के आधार पर मांग उठने लगी थी तो उस मांग के बाद एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था एस.के. धर कमीशन। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। इसके बाद दूसरा एक कमीशन बनाया गया था जे.वी.पी. कमीशन, यानी कि इसमें 3 लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद में आप सभी को पता है कि भारत में भाषा के आधार पर एक राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जिसका विभाजन 2014 में हुआ और तेलंगाना राज्य बना। आपको पता होगा फिर इसके बाद फजल अली आयोग भी बना था साथियों, और 1956 में हमारे यहाँ पर 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी। लेकिन आज हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में कहीं भाषा को लेकर, कहीं क्षेत्र को लेकर आवाज उठती रहती है, राज्य को लेकर। अब इसी तरीके की एक आवाज उठ रही है असम में। आपको ज्ञात होगा कि असम में कुछ दिन पहले चुनाव हुए हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, हेमंत बिस्वा जी वहां के सीएम बने हैं और अब वहां की जो बोडो जनजाति है वो डिमांड कर रही है वी वांट बोडोलैंड, यानी कि उन्हें बोडोलैंड चाहिए। अब दरअसल में ये वो लोग हैं जिन्होंने जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना की बहुत मदद की थी साथियों, बहुत मदद की थी। लेकिन अब ये अपना अलग राज्य चाहते हैं। दरअसल में भाषा के आधार पर भारत में राज्य तो बना है और इन लोगों की जो बोडो जनजाति है इनकी मांग अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कहीं सही भी है, क्योंकि ये असमिया लोगों से इनकी लैंग्वेज अलग है। अगर उस कॉन्सेप्ट को मैं देखूं कि भारत में राज्य बन सकता है भाषा के आधार पर, तो इनकी लैंग्वेज असमिया वालों से अलग है। इसके बाद साथियों इन्होंने अपना एक मैप भी जारी किया। वैसे तो ये तो भारत का ही मैप है, बट मैं इनका मैप भी दिखाऊंगा कि इन्होंने अपना मैप भी अलग किया है। अगर मैं बोडो जनजाति की बात कर रहा हूं तो इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनका पहनावा, सब कुछ बिल्कुल असमिया लोगों से अलग है। यानी कि इन्होंने कहा, देखिए ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा लोग रह रहे हैं और इन्होंने असम के ये 5 जिले टारगेट किए हैं। कौन कौन से? पहला कोकराझार है, दूसरा चिरांग है, तीसरा बक्सा है, चौथा थामलपुर है और 5वां है उदालगुरी। ये 5 वो जिले हैं जहां पर इनकी संख्या कुछ ज्यादा है और इन्होंने कहा कि हमें ये वाला क्षेत्र चाहिए, बोडोलैंड जो चाहिए, हमें ये वाला क्षेत्र चाहिए, इसकी वो डिमांड कर रहे हैं। अब भारत सरकार इनकी बात को मानती है नहीं मानती है वो एक अलग बात है, लेकिन साथियों लगातार इनकी मांग होती रही है। अब कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई है और एक मांग फिर से हो गई है। ये देखिए आज की न्यूज है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। असम के कोकराझार में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग फिर से उठी है, यानी कि आज फिर से मांग उठी है। अब मांग करने वाला कौन सा है भैया? बोडो नेशनल स्टूडेंट यूनियन, BONSU, ये एक वहां का स्टूडेंट यूनियन है। इन्होंने डिमांड की है किसकी? कि हमें अलग से बोडोलैंड चाहिए। देखिए अगर हम इसी तरीके से भारत में तोड़ते रहेंगे तो दोस्तों फिर बहुत सारे राज्य बन जाएंगे और कंट्रोल करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। शायद मेरे हिसाब से अभी किसी अलग राज्य की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। कई बार सरकार और इनके बीच में बातचीत भी हुई है और आगे अभी तक तो कोई डिसीजन किसी का है नहीं। वैसे इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वो 5 जिले हैं साथियों। यहाँ पे आप 4 ही देख पा रहे हो। जैसे कोकराझार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 59% के आसपास हिंदू हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं इसकी सीमा बांग्लादेश के बिल्कुल पास में पड़ता है और इन क्षेत्रों में मुस्लिम व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं वो ज्यादा, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो बोडो लोग हैं उनका कहना है कि हमें ये 5 जिले चाहिए और हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो, जिसका नाम इन्होंने उसका नाम भी अलग दिया है, उसका झंडा भी इन्होंने अलग दिया है, उनका मैप भी इन्होंने बना दिया है। उन्होंने नाम दिया बोडोलैंड, उसका झंडा भी है, उसका मांग भी है। अब ये जो मांग करते हैं ये बहुत खतरनाक तरीके से अपनी मांग करते हैं दोस्तों। ये साहसी लोग हैं। अपनी देखिए मांग रखना किसी को भी गलत नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार आप सम्मेलन कर सकते हैं विदाउट एनी वेपन्स हो, किसी प्रकार का कोई हथियार ना हो तो आप सम्मेलन कर सकते हैं। ये अधिकार आपको भी है, मुझे भी है। ये लोग नियत्ते लोग हैं, आराम से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार को इनसे बात करनी चाहिए। कई बार सरकार से इनकी बात भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन किसी की तरफ से फाइनल नहीं आया है। ये लोग लगातार, और ये कोई आज से डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये 1967-68 से डिमांड कर रहे हैं।
ये 1967-68 से डिमांड कर रहे हैं। आप सोचो, ये डिमांड कोई आज की नहीं है। कभी आपको लगे कि आज या कल में डिमांड करने लगे, ये डिमांड बहुत पुरानी है। यानी कि 1967-68 में पहली बार डिमांड की गई थी साथियों। ये वो लोग हैं जब डिमांड करते हैं तो फिर पूरी खतरनाक तरीके डिमांड करते हैं। और ये यही नहीं, मणिपुर में अलग डिमांड चल रही है कि हमें कुकी लैंड चाहिए, ये लोग अलग डिमांड कर रहे हैं कि हमें बोडो लैंड चाहिए। इस तरीके से अगर हमारे भारत में राज्य बने, लेकिन वहां भाषा के आधार पर नहीं है, वहां मणिपुर में भाषा के आधार पर डिमांड नहीं चल रही है, यहां भाषा के आधार पर डिमांड चल रही है। वहां तो अपनी अलग दादागिरी चल रही है। मतलब आज भारत के बहुत सारे राज्यों में अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग डिमांड चल रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से राज्य बनेंगे तो फिर भारत में बहुत सारे राज्य बन जाएंगे, जो कहीं ना कहीं गलत है। ये महिलाएं जो रोड पर बैठी हुई हैं, ये भी अपनी डिमांड इसीलिए कर रही हैं कि अब हमें बहुत हुआ, सब कुछ सह लिया हमने, अब हमें अपना अलग एक राज्य चाहिए। हमारा बोलचाल अलग है। हमारा जो, देखिए, असम के लोगों को विशेषकर असमिया कहा जाता है, तो बोडो लोगों की असमिया लोगों से जो लैंग्वेज है वो भी अलग है, रहन सहन, इनका खान पीन, इनका कल्चर, सब कुछ अलग है। जब हमारा तुमसे सब कुछ अलग है, हम जंगल के इलाके में ज्यादातर रह रहे हैं, तो हमें अलग स्टेट देने में आपको प्रॉब्लम क्या है? तो अभी ये अपनी बात रख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के सामने, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी अपनी बात रखेंगे। और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर किया है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन यहां पर नहीं हो पाया है। देखिए, मांग करने का अधिकार हर किसी को है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मांग करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन मांग शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी मांग रख सकता है। लेकिन साथियों, एक खुशी की बात यह है, ये जो बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने अपना मैप जारी कर दिया है। ये इन्होंने अपना मैप बताया दोस्तों, बोडोलैंड का ये हमारा मैप होगा, देख लो आप। यानी कि इन्होंने अपना झंडा भी बना दिया है कि ये हमारा, ये झंडा होगा, ये भारत का झंडा है। दोस्तों, खुशी की बात यह है, और इन लोगों ने देश प्रेम यहां ये दिखाया है। जब भी किसी राज्य का अपना झंडा होता है दोस्तों, तो उससे ऊपर देश का झंडा रहना चाहिए। आप ये देख लीजिएगा, इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं यहां पर कि ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी देशभक्ति को नहीं भूले, अपनी मातृशक्ति, देश शक्ति को ये नहीं भूले हैं। अब भी आप देखिए कि हिंदुस्तान का झंडा आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये पीला झंडा इनका है, हार और तलवार इनके झंडे पर निशान है। लेकिन दोस्तों, हमारा झंडा, मतलब देश का झंडा, इनके झंडे से ऊपर है। मतलब देशभक्ति आज भी इनके अंदर है। तो बोडोलैंड वालों, आपको पवन मोरल का सैल्यूट है। साथियों, डिमांड रखना गलत नहीं है, आप अपनी मांग हिंदुस्तान के अंदर कोई भी रख सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे आपने देखा, हमारे यहाँ तो पर्टिकुलर किसी का स्टेट का झंडा नहीं है। जब आप अगर बात करते हैं अमेरिका की भी 50 राज्य हैं, 50 के 50 का झंडा है, लेकिन अमेरिका के झंडे से ऊपर किसी का झंडा नहीं हो सकता है, ऊपर देश का झंडा होगा। इसी तरीके से बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश का झंडा ऊपर है और इनका झंडा थोड़ा नीचे है उससे, ये अच्छी बात है। साथियों, कुछ दिन पहले साथियों मीटिंग भी हुई थी, और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीएफ के नेता हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के प्रमुख, इनका नाम है हमाग्रा मोहिलारी, ने कहा था कि बोडो शांति समझौतों में जो प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए, उन्हें जल्द असम सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों के साथ बातचीत करके उठाया जाएगा। यानी कि इन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से बात की जाएगी और इस मुद्दे को सोल्व किया जाएगा। जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष जो रखे जाते हैं, वो गृह मंत्रालय ही उनको देखता है कि राज्य की डिमांड वाले हों, या लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ हों, या सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ मामले आते हैं, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बाद में आने से पहले गृह मंत्रालय के सामने रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, ये वो बंदा है जो लगातार डिमांड करता रहा है। अगर हम बात करें बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ के नेता, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के प्रमुख, जिनका नाम है हमाग्रा मोहिलारी, इन्होंने कहा था कि जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बात करके इस मुद्दे को जल्द ही सोल्व करवाया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में क्या किसी और राज्य की जरूरत है, या बोडोलैंड राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप भी कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं साथियों। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बोडो एक लैंग्वेज भी है साथियों। बोडो की अगर बात कर रहा हूं, उत्तर पूर्व भारत में एक प्रमुख एंथ्रोलिंगुइस्टिक जातीय भाषीय समुदाय है, भाषीय समुदाय है। वे मुख्य रूप से असम और मेघालय में रहते हैं, और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। मुख्य भाषा इनकी बोडो भाषा है, जो टिबेटो बर्मन भाषा परिवार की है, हिंदी भाषा परिवार की नहीं है। आबादी की अगर मैं बात करूं तो असम में ये सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समूह में से एक है। अगर इनके मुख्य इलाके की बात करते हैं कि ये लोग कहां पे ज्यादा रहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी उपत्यका के उत्तरी हिस्से में बोडो लोगों का सबसे अधिक संख्या रहती है। मतलब अगर यहां पर नदी बह रही है तो इसके इस वाले क्षेत्र में कौन रह रहे हैं,
ये बोडो लोग रह रहे हैं और यही अलग से अपने बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं साथियों। अब मैं आपको जैसा पहले बताया था कि बोडोलैंड राज्य आंदोलन की अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करता हूं तो ये डिमांड कोई आज से नहीं चली आ रही है साथियों। इसमें जो पहली बार डिमांड की गई थी कि हमें वी वांट बोडोलैंड, हमें बोडोलैंड चाहिए, इसकी डिमांड पहली बार की गई थी 1967-68 में। ये आपको ध्यान रखना होगा साथियों। सबसे पहले संगठित रूप में अलग बोडो राज्य की जो मांग उठाई गई थी वो 1967-68 में उठाई गई थी। और किसने रखी थी मांग? पीटीसीए ने मांग रखी थी। 1986-87 सशस्त्र और छात्र संगठनों का उदय हुआ था। बोडो सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक सशस्त्र समूह बना और लगातार ये बाद में किसकी मांग करते रहे? अपने लिए स्टेट की मांग करते रहे। बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफबी कर दिया गया था। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन एबीएसयू ने भी अलग राज्य की मांग की थी। यानी कि ये लोग 1967 से ही अलग अपने राज्य की मांग करते आ रहे हैं। अभी तक ना तो स्टेट गवर्नमेंट का और ना ही यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी इस पर ध्यान किसी तरीके का नहीं है। इसके बाद असम आंदोलन का प्रभाव 1979 से जो 85 तक रहा था। ये असम आंदोलन असमिया पहचान और बाहरी लोगों के मुद्दों पर केंद्रित था और इसके बाद बोडो समुदाय ने अपनी अलग पहचान और अधिकार सुरक्षित करने के लिए एक आंदोलन तेज कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हमें एक नया राज्य चाहिए जिसका नाम होगा बोडोलैंड। वी वांट बोडोलैंड, हमें बोडोलैंड चाहिए। यानी कि असम अब नई सरकार बनी है, देखते हैं क्या होता है। असम के मुख्यमंत्री जी इस आंदोलन को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेते हैं। बहरहाल ये मुद्दा आज गरमाया हुआ था, मुझे लगा कि आप सब लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। इन लोगों ने अपना देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इन लोगों ने अपना झंडा जारी कर दिया कि हमारा ये झंडा होगा। इन लोगों ने अपना मैप भी जारी कर दिया कि हमारा मैप भी ये होगा। सोचो आपने देखा उधर चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को बताता है कि ये मेरा है, इधर ये भाई बोडो लोग कह रहे हैं कि ये राज्य अब हमारा है। मतलब हमारे यहाँ तो इंटरनल डिस्प्यूट भी और एक्सटर्नल भी दोनों चल रहा है साथ के साथ। वो एक्सटर्नल में कह रहा है कि वो वाला हिस्सा मेरा है, हम आपस में ही टूट रहे हैं। मतलब आप एक बात बताओ साथियों, एक संगठित राज्य जब उसमें राज्य में से एक राज्य बनेंगे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। ये कोई काम इतना मुश्किल नहीं होता है कि आपने मांग की और 4 दिन में। सोचो आप 1967 से ये लगातार मांग कर रहे हैं। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी मांग रखना गलत नहीं है। मांग अगर आप अनुचित तरीके से रख रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हो, तो आपकी बातों को सुना जाए, सरकार आपसे बात करेगी, देखें बाद में क्या डिसीजन निकलता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत में 29वां राज्य बनना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।